अब देखो सुबह का बज रहा है अभी 8 और मैं कभी 8 बजे फ़ोन नहीं उठा रहा। आज मैंने फ़ोन 8 बजे उठाया है तो कुछ तो बात है। तुमको याद होगा मैंने पिछले व्लॉग में तुमको बताया था कि एक सरप्राइज़ आने वाला, बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। थंबनेल देख के तुम्हें पता नहीं चला होगा, मैंने छुपा रखा है। वैसे जिसको समझना है वो समझ गया, पर जिसको नहीं समझा है मैं उसको बताऊँगा इस व्लॉग में, ठीक है। बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बाहर बैठा हुआ है सरप्राइज़ हमारा, ठीक है। जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, ठीक है। आराम से सब्र करो, पूरा व्लॉग आखिर तक देखो, मज़ा आएगा। आज कुछ खुशखबरी है घर में। तो मैं हो गया हूँ ऊपर से नीचे तक बिल्कुल रेडी। मम्मी पापा पहले ही जा चुके हैं। उन लोग मम्मी पापा ने बोला है कि तुम बाद में आना। मैंने बोला ठीक है मैं बाद में ही आऊँ, कि मेरे कुछ खाते हुए बैंक गए हैं अभी, राइट। सो मतलब अब तुम देख लो, अब तुम्हें समझ आ रहा है कि तो यू कैन कनेक्ट द डॉट्स इफ़ यू गाइस कैन कनेक्ट द डॉट्स। सो हाँ, तो इफ़ यू गाइस कैन कनेक्ट द डॉट्स तो तुम समझ जाओगे क्या है। अगर नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, ब्लॉग के एंड में तुम्हें बताऊँगा, बीच में तुम्हें बता ही दूँगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। तो अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया है, फटाफट से ब्रेकफास्ट का, तो ये मेरे पास कभी भी कॉल आ सकता है कि लीव, फटाफट निकलो घर से आप, राइट, ठीक है। क्योंकि सरकारी काम है। अब तो हिंट दे दिया तुम्हें, सरकारी काम है तो इट्स लाइक यू नो, सरकार तो डिले करती है, हम ना करें। अगर हमने उनको एक भी ऐसे हल्का सा मौका दिया कि हम डिले कर रहे हैं तो इट विल बी लाइक कि ओहो हो अब तो आपने लेट कर दिया, अब तो नहीं होगा, तो वो नहीं करा मैं। बिल्कुल और ऑन टाइम चल रहा है, टचवुड बहुत अच्छा काम चल रहा है, भगवान की कृपा से बस हो जाए सारा काम। हाँ, बाकी जैसा भी हो तो मेरे को पता चल जाएगा। फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं, वही ओट्स खाएंगे। ये हमारे आलमंड्स आ गए हैं और यही पीछे दल्ला काम करे जा रहा है। ड्रिल ठोक के इन्हें हफ्ते भर से मेरी अंदर ड्रिल जला दी है, बट नेवर माइंड, कोई बात नहीं। आज अच्छा दिन है, शुभ सबसे बढ़िया हो जाए। चलान दो इसको, ड्रिल भी चलान दो। अब फटाफट नाश्ता करते हैं गाइस, फटाफट से जा रहे हैं। मम्मी का फ़ोन आ गया, इतनी हड़बड़ाहट में फ़ोन आया है। ये बच्चे मेरे को पकड़ने आए। अरे चला गया, डस्टबिन में चली गई। मम्मी का फ़ोन आ चुका है, फटाफट से जा रहे हैं। वैसे बुलावा नहीं आ रहा था, अभी तो जल्दी से आएगी, जल्दी नहीं जा रहे हैं फटाफट से काम कराते हैं। तो प्राइस हाँ पता है मेरे को, अभी तो वो आगे बिल्डिंग दिख रही है, उसके अंदर जाना पड़ेगा। गाइस कचहरी आ चुके हैं। अंकल इन लोगों को पता नहीं हम क्यों आए हैं यहाँ पे, इन लोगों को मैंने बताया नहीं, सरप्राइज़ है इन लोगों के लिए। अब ये लोग गैस कर रहे हैं, जब से स्टार्टिंग से ब्लॉग देख रहे हैं सुबह से गैस ही कर रहे हैं कि करने क्या वाला है आदमी। ये हमें भी नहीं बताएंगे, जब सब हो जाएगा उसके बाद बताएंगे तुम्हें। पहुँच चुके हैं। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बड़ा सा सरप्राइज़ है। हम लेट हो गए हैं पहुँचने में, बट कोई बात, जाम लगा हुआ था, बहुत जाम रहता है। पहले ही पहुंच चुकी हैं, तो कब इसका भी व्लॉग नहीं बना हो गया। इनको पता नहीं है अभी हम क्यों आए हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सुबह से सस्पेंस में जी रहे हैं ये लोग कि हम क्या हो रहा है। नहीं बताऊंगा, अभी भी नहीं बताऊंगा। आंटी लोग पहले ही काम करवा चुकी हैं सारा, मेरे को बस मुँह दिखाने के लाना था कि सेलिब्रिटी आ रहे हैं। नोन है ना मेरे, इसलिए सेलिब्रिटी है, आना पड़ता है। टांग पे टांग लगे बैठे हैं। अभी वहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था, तो हम लोग अब चाट वाट खाने आ गए। मतलब मैं तो नहीं, आंटी खाएंगे, आंटी को भूख लग रही थी, अब वो खाएंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है अभी, तुम लोगों के लिए सरप्राइज, तुम उसमें सस्पेंस में रहो अभी। हैप्पी, इनको पता नहीं है अभी, मेरे को सब पता है। इनको नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, अभी भी नहीं बताऊंगा। सब हो जाएगा तब बताऊंगा अच्छे से। बस थोड़ी टेंशन है, इनको पता है, सब पता है। अंकल तो मेरे साथ ही, अंकल और मैं साथ में पागल बना रहे हैं इनका, क्या हो रहा है। चलो तो सारा काम हो चुका है, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, ठीक है। और खुशखबरी क्या है, मैं नहीं, आप लोग बताओ। मम्मी आप बताओ क्या खुशखबरी है, बता दो। हमने न्यू हाउस लिया, ममता का टेम्पो हाई है। गाइस हम लोगों ने नया घर लिया, तो उसकी रजिस्ट्री के लिए आए हुए थे, वही साइन कर रहे थे। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे हैं सुबह से, हो गया, मैं सुबह के निकले हुए हैं। मम्मी पापा तो और सुबह के मेरे से जल्दी निकले, तुमने देखा ही है। तो हाँ, हम लोगों ने नया घर लिया, तो फटाफट से कॉन्ग्रेचुलेशन कर दो फटाफट कमेंट में, ठीक है। और अच्छी विशेज़ लिख दो हमारे लिए, समझ गई। बस यही सरप्राइज़ था। अब इसके आगे क्या होगा
वो एक और सरप्राइज़ है, उसके लिए तुम बने रहो, एक दिन बचा है। थे सारे के सारे थके होते तो अंकल हमारे लिए छोले कुलचे लिए आए। अंकल हमारे खाने का बहुत ख्याल रखते हैं। अब मैं जा रहा हूँ खाने, ठीक है, तुम लोग भी खा लो। भाई घर आ चुके हैं, वेरी टायर्ड बट वेरी हैप्पी, सो लाइक ऑल द हार्ड वर्क पेड ऑफ। मम्मी ने मिठाई खिला दी, वो मीठा मीठा हो गया, बट ठीक है, कभी कभार चलता है। हाँ मैं बहुत थक गया, बहुत गर्मी भी है, बहुत देर तक खड़े रहे वहाँ पे, क्योंकि सरकारी काम है, सरकारी काम तुम्हें पता ही है, बहुत धीरे धीरे, सर्वर नहीं चल रहा है, कभी कुछ नहीं चल रहा है, साइन करने हैं, ये करना है, वो करना है, बट ठीक है, आफ्टर ऑल वी सक्सेसफुली मेक इट थ्रू। अब जल्द से जल्द तुमको वीडियो नए घर से मिलेगी, मज़ा आएगा। अब अपनी तरह से पूरा डिज़ाइन कराऊंगा घर, तो प्रॉपर तरीके से सब ऐसे करके सब एकदम ओके रिपोर्ट करवाऊंगा, अपना कमरा अलग से बनवाऊंगा, ढंग से ऐसे करवाऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज़। मज़ा आएगा। तुम लोगों से सजेशन लेता रहूँगा मैं, साथ साथ नीचे बताते रहना कमेंट में ना, ये कर लो या ये कर लो, ऐसा नहीं तो वैसा सही लगेगा। पूरा मेक ओवर करेंगे, पूरी सीरीज़ बताएंगे, रूम पूरा उसे घर की, कोई चक्कर नहीं है। अब फटाफट खाना खाएंगे, मैंने कुछ खा नहीं रखा है, थोड़ा सा वो तुम्हें दिखाया खाया, उसका प्रॉपर खाना खाएंगे, राम चावल बने हैं, राम चावल खाएंगे। ओ भैया जी हम चले जिम, टाइम हो चुका है हमारा जिम जाने का। मैं सो के उठा थोड़ी देर पहले, मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही थी, वो क्वाइट टायर्ड सुबह से, तो मैं फटाफट घर आया, खाना वाना खाया और मैं फ़ोन चलाते जाते सो गया। फिर मैं आराम से उठा, अंकल आंटी आए हुए थे, अभी बस वो अभी जा रहे हैं, अभी टाइम 10 बज रहा है। मैं अंकल आंटी को उनके घर छोड़ के एंड देन आई विल हेड टू द जिम, वी विल डू बैक बिकॉज वी डोंट स्किप जिम, सो या चलो। एंड वी ऑल आर सो हैप्पी, भगवान की कृपा से अच्छी सब कुछ बढ़िया तरीके से हो गया। नाउ लेट्स गो। आज वर्कआउट भी हम थोड़ा वैसा कर रहे हैं, लाइट कर रहे हैं, तो पंप के लिए क्या इस जस्ट ये अगर अच्छा हैवी उठाते हैं तो इट्स टाइम फॉर अस टू लिफ्ट, यू नो, समटाइम कि तुम बस मसल को पकड़ने के लिए वेट मार रहे हो, जैसे मैं हैवी मारूंगा कभी तक फील नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, तुम थोड़ा ईगो लिफ्ट मारते हो क्योंकि करना पड़ता है अपना आप ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन जैसे ही कभी कभार तुमने मसल पकड़ने के लिए नॉर्मल वेट से मानते तुम अच्छे से फील भी अच्छे से फील हो रहा है, खाली वो वेट हल्का है, उससे मतलब तुम्हारी उसकी मेंटेन रही ग्रो नहीं हो रही है, बट तुम तेज देखने के लिए मसल कैसी लग रही है, फिर अगर तुम प्रोग्रेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जिस गोइंग ऑन उसको बहुत डिपेंड करता है। जैसे बैक मेरी स्ट्रॉन्ग मसल है, तो बैक को पकड़ के चलता हूँ मैं, स्पेशली आर्म्स के लिए मैं बहुत बार करता हूँ। 3 हफ्ते में हाई उठाऊँगा, 4थे हफ्ते में हल्का उठाऊँ। मैं आराम से एक दिन डिटेल वर्कआउट करूँगा, मुझे चाहिए था, जो भी वर्कआउट करता है उसके लिए, बिकॉज मेरे को 4 साल हो गए ट्रेन करते, सो आई हैव दैट मच ऑफ नॉलेज दैट आई कैन पास ऑन टू यू, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डाइट और समथिंग कि मैं डाइट दे दूँ, क्योंकि डाइट इज नॉट माई कंसर्न, तुम क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, बट वर्कआउट में आई कैन, क्योंकि मैं ऐसे प्रॉपर डाइटिशियंस तो नहीं हूँ, मैंने भी सीख के अपने आप सीखा क्या मेरे लिए वर्कआउट होती है, तुम्हारे लिए क्या वर्क करता है, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ उस चीज़ में, उस फील्ड में, मुझे मेरा पता है, और मैं तुम्हें वर्कआउट दे सकता हूँ, डाइट नहीं दे सकता। मुझे DM भी आया था इस चीज़ के ऊपर, मेरे को तुम कमेंट बताना अगर तुम्हें वर्कआउट चाहिए, तो मैं तुम्हें एक डिटेल्ड वर्कआउट लेटर अच्छे से बता दूँगा। मेरा चेंज होता रहता है बट यूजुअली सेम रहता है, तो मैं बता दूँगा, मेल फीमेल कुछ भी होता। लोग कहते हो ना रिवो ज्ञान बहुत देता है ऐसा करके ज्ञान, पर दो तुम्हें ज्ञान अच्छा लगता है, ठीक है। सी आई ऑलवेज talk about something which is relatable to you guys too, because we all are humans and what I talk is quite relatable. तो the thing is, अब देखो तुम लोगों को पता चल गया कि घर ले लिया है, ठीक है। The thing is now अब सब खुश हैं, everyone is happy, touch wood, भगवान नजर ना लगे, भगवान बस कृपा बनाए रखे। But the thing is सबको ऊपरी अब सब दिख रहा है कि घर ले लिया है। द हार्ड वर्क बिहाइंड इट, जो भी कुछ हुआ है बैक एंड पे, वो तुम लोगों को कभी पता नहीं चलेगा, ठीक है। और विच आई कांट शेयर ऑल्सो, राइट। सो द थिंग, चलो वो भी चीज़ नहीं है कि अब मैं शेयर नहीं कर रहा या ऐसा कुछ है। थिंग इज कि मैं जब भी कहता हूँ ना
कि हमेशा अच्छी जगह पे पैसा खर्च करो, ठीक है। बताऊँ मैं, मतलब सब छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। देखो मैं तुम्हें सिंपलर वे में बताता हूँ। बताओ, जब भी तुम एक जगह पे होते हो ना, तो बताओ तुम्हें उस जगह की आदत पड़ जाती है, ठीक है। जैसे तुम एक पोजीशन पे स्टक हो, मान लो तुम कुछ कर रहे हो बट तुम्हें पता है, अब जैसे मान लो नौकरी कर रहे हो, ठीक है, नौकरी कर रहे हो, तुम्हें पता है मेरे अकाउंट में महीने में 50,000 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले लगता है अरे वाह 50,000 बहुत ना, एक महीना हो 50,000 बहुत ज्यादा, अब मैं इसको ऐसे यूज करूंगा, मैं इसको वैसे यूज करूंगा, ठीक है। देन इट विल बिकम अ लूप, वो एक लूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो 50,000 की तुम्हें आदत पड़ गई है, ठीक है। अब तुम उसी 50,000 में तो अपने सारे खर्चे करते रहते हो। तो मैं अब तुम बाय चांस, भगवान ना करे, कुछ उल्टा सीधा हो, तुम्हारे नौकरी चले जाए, तो तुम्हारे को नहीं पता क्या करना, क्योंकि तुम्हारा तो पूरा खर्चा 50,000 में चल रहा था। तुमने अपने आप को अडेप्ट उस तरीके से कर लिया था कि मैं 50,000 मेरी दुनिया चल रही है, मेरी EMI उससे चल रही है, मेरी XYZ जो भी चीज़ें मेरी उस 50,000 के अंदर आ रही है। अब क्या होता है बताओ, चेंज बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। हम अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है, ह्यूमन नेचर है, हम अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। वो 50,000 वाला एग्जांपल ले लो, हमने उसको अडेप्ट कर लिया, 50,000 में हमारा खर्चा निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, 2 रोटी आ रही है घर में, क्या और क्या चाहिए हमें। अपने आप को चेंज करोगे ना तो बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। मैं तुम्हें जेन्युइन बताऊं, ठीक है। अब जब बताऊं तुम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो ना, अब देखो जैसे मतलब मान लो अब हम इस वाले घर से नए वाले घर में शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो नए वाले घर में शिफ्ट होंगे तो इट विल बी लाइक न्यू जर्नी फॉर अस अगेन, कि अरे वाह हार्ड वर्क पेड ऑफ, हमने बहुत मेहनत करी, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, हमने पैसे कमाए, हमने जाके नया घर लिया, ठीक है। अब हम नए घर में रह रहे हैं। अब नए घर से हमें क्या होगा, अब देखो जब इंसान चढ़ता है ना तो कोई पीछे मुड़ के देखता नहीं है, ठीक है, वो हमेशा आगे देखता है। तो अब हमें क्या होगा, अब हमने ये लिया, अब इससे और अच्छा लेना है, ठीक है, अब उससे और अच्छा लेना, उससे और अच्छा लेना है। तो बताओ कभी भी अपने आप को एक जगह कैसे कंफर्टेबल मत होने दो, कभी भी मत होने दो। हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क लेते रहो, मेहनत करते रहो। मैं तुम्हें जेन्युइन चीज बता रहा हूँ, बहुत बताऊँ तुम्हें अजीब लगेगा सुनने में, बट द थिंग इज बताऊँ, ऑलवेज ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहो, क्या पता क्या काम कर जाए भाई। बताऊँ पर जब तुम करोगे ना, अभी जो फील हम कर पा रहे ना, मैं मम्मी पापा भाई जो फील कर पा रहे ना, वो कोई और नहीं कर सकता फील, जब तक उसने ये चीज ना करी हो। वो तुम कभी फील नहीं कर पाओगे। तुम हमारे लिए अच्छा फील कर लोगे, बाप रे बाप बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस, ये वो कांग्रेचुलेशन आंटी अंकल, बट द थिंग इज यू गाइस कांट फील इट अभी। तुम कब फील करोगे, जब तुम लोगे। आई डोंट नो इफ दिस इज साउंडिंग राइट और रॉन्ग, बट आई एम टेलिंग यू, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम लोग आगे बढ़ो। द थिंग इज दिस, हमने करा है तो तुम भी करो। अब सिर्फ देखने के लिए थोड़ी बैठे हो यहाँ पे, मेरे को देख के मोटिवेशन तो लो ना यार। मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ तुम लोगों को, तो थोड़ा उसको सुन के काम किया करो, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। मेरी आज एक बात ऐसे गांठ बांध लो अपने दिमाग में हर जगह, बस हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, कभी भी किसी जगह पे कंफर्टेबल नहीं होना है। बस हमेशा ये याद रखो, कभी किसी चीज की आदत नहीं पड़ने देनी है, वो कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई आदमी है, कोई औरत है, दोस्त है, कभी भी किसी चीज की आदत अपने आप को मत पड़ने दो। कभी भी किसी चीज पे डिपेंड मत रहो कि मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। कभी भी मत करने दो कि भाई ये इंसान मेरी जिंदगी में ना हो, या ये चीज मेरी जिंदगी में ना हो तो मेरा क्या होगा। भाई सबका कुछ ना कुछ होता है, ये मेरी बात हमेशा याद रखना। कभी भी इस तरीके में मत बैठना कि अगर ये नहीं है तो मेरा काम नहीं होगा, ये नहीं है तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा लाइफ में। हर चीज से काम होता है। हाँ देखो, सपोर्ट के लिए सपोर्ट के लिए है तो है, अच्छी बात है, बस कभी भी किसी चीज की आदत मत पड़ना, इंसान की, ना किसी नॉन लिविंग थिंग की, ना किसी लिविंग थिंग की। मैं तुम्हें बस इतना बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ जाएगी तो यू विल स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन इट, ठीक है। अब हमें लोगों को अपने मम्मी पापा की आदत पड़ी हुई है, ठीक है। अब देखो मम्मी पापा ने हमको बड़ा कर दिया है, नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर ड्यूटी टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। वो भी कब तक करेंगे, वो भी कब तक कर लेंगे मेरे भाई, हैं। अब हमारी बारी है ना, अब हमको भी कुछ करना है ना, तो कभी भी अब उनको अपने पे डिपेंड करवाओ कि अब बस आपने बहुत कर दिया हमारे लिए, नाउ इट्स आवर टर्न टू फुलफिल योर ड्रीम्स। आपने हमारे लिए सब कर दिया, वी आर सो हैप्पी, हमको इतने अच्छे माँ बाप मिले, अब नाउ इट्स आवर टर्न। या कोई भी तुम्हारे जो और क्लोज हो, हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कभी भी उसमें मत रहो,
ठीक है, पहले मेरे को भी बहुत जोक लगता था, एक कंफर्ट जोन में है भाई, मैं तो बढ़िया जिंदगी जी रहा हूँ, क्या दिक्कत है, ऐसे तो वैसे नहीं। बाद में अकल आती है, मेरे को भी आई है, मेरे से कुछ लोगों को मेरे से पहले आ गई है, किसी को मेरे बाद आएगी, किसी को ये सुनने के बाद आएगी, बट या दिस इज द ट्रूथ गाइस, आई एम टेलिंग यू। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कभी भी किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, कभी भी किसी चीज की आदत मत पड़ने दो, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो, किसी चीज की नहीं। आई नो बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया मैंने, घर वाले देखेंगे अरे स्मित तो दिमाग कब से ऐसे करके रिएक्ट करेंगे, बट ठीक है, नेवर माइंड, आई डोंट टॉक मच, बट जब मैं बात करता हूँ तुम लोगों से बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पे कैमरा है बात करने के लिए। तो हम ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा पूरा व्लॉग। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। ओके टाटा बाय बाय, लाइक कर देना।